यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक किसान की, जिसे एक संतान की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चा 5-6 साल का था तब किसान की पत्नी का निधन हो गया। रिश्तेदारों ने समझाया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस बच्चे के लालन पालन के लिए उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया। दोनों बच्चों को किसान ने अकेले पाला पोसा बड़ा किया। जब बड़े बेटे की शादी करवा दी, उसके कुछ समय बाद किसान की मृत्यु हो गई। जो भैया भाभी घर में थे, उनके साथ छोटा भाई रहता था। भैया भाभी को भाई जो था अकड़ता था कि ये सौतेली माँ का बेटा, और दोनों इस बात को लेकर के परेशान रहते थे कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इसको देना पड़ेगा। समय का फेर ऐसा था कि छोटा भाई बीमार रहने लगा। पहले तो उन्होंने थोड़ा खर्चा किया, वैद्य को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ तो दोनों ने वैद्य से मिलकर के उसे जहर देना शुरू किया और कुछ ही दिनों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। भैया भाभी खुश थे कि अब हमारा पीछा छूट चुका है। समय के साथ इन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इनका बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी करवा दी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और बेटा जो था वो अपनी पत्नी के चले जाने से दुख में था, बीमार रहने लगा। इन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत इलाज कराया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो रहा था। सारी प्रॉपर्टी खर्च हो चुकी थी, सब कुछ लग चुका था। एक दिन चारपाई पर वो बेटा लेटा हुआ था और ये व्यक्ति उसके पास में बैठा हुआ था। तब उस बेटे ने हाथ पकड़ करके कहा कि भैया, सारा हिसाब किताब हो गया है, अब सिर्फ कफन का हिसाब किताब बाकी है और लकड़ियों का बाकी है, मैं जाने वाला हूं। उसने कहा भैया, मैं तेरा पिता हूं। उसने कहा नहीं, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई जो इसी घर में वापस जन्मा हूं, और वो जो मेरी पत्नी चली गई वो वही वैद्य है जिसने मुझे दवा की जगह जहर दिया था आपके साथ मिलकर। अब मैं भी चला जाऊंगा, आप पूरी जिंदगी तड़पते रहना अपने बेटे के चले जाने के गम में। इस दुनिया में हिसाब किताब भैया इसी जन्म में हो जाता है। मैं लौटकर आप ही के घर में आया और जिस प्रॉपर्टी को बांटने के डर से आप घबरा रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे इलाज में खर्च हो गई। जिंदगी में लॉ ऑफ कर्मा याद रखिए, जो हो रहा है, जो घट रहा है, वो लौट के वापस आने वाला है। कर्मों को सुधारिए, जिंदगी सुधर जाए।